हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब मस्त होगे, जिंदाबाद होगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, मैं अपनी क्लास अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल अपनी क्लास मेंसुरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथ्स और हमारे पढ़ाने का तरीका होता है यूनिक। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से कुछ नया कॉन्सेप्ट और उसके पहले हम आपको कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन करा दें आपको, फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको डील करेंगे। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, इस वजह से वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बन सकता है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करेंगे, सीधा समय नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ, देखिएगा देखो क्वेश्चन अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। हम यही बार बार बात बोलते हैं, आप अपना कॉमन सेंस मेंसुरेशन चैप्टर में बिल्कुल यूज कीजिए। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आप इस चैप्टर से फिर घबराएंगे हमेशा। आपको 25 तक की टेबल्स, 15 तक के क्यूब्स और 30 तक के स्क्वायर्स, ये आपको हर पल याद होने चाहिए जब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर। देखो यूनिट का भी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, यूनिट भी हमेशा लिखी जाती है, 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल, find the radius and area of circle which has its circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं पेपरों पे और आपको तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो प्रैक्टिस तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कराएंगे। हमारा क्वेश्चन कराने का महत्व इतना होता है कि हम आपको सभी तरह के क्वेश्चन से रूबरू करा दें। तो आइए हमारे सामने तो एक क्वेश्चन लिखी गया है, इसको समझते हैं। देखो बच्चे क्या रहा क्वेश्चन, द रेडियस, देखो रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर, कितनी कितनी है, एक सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस एंड एरिया, हमको रेडियस निकालनी है, एरिया निकालना है, ऑफ सर्कल विच हैज इट्स सर्कमफेरेंस, जिसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। उस सर्कल का रेडियस और एरिया बताइए जो सर्कल इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को सम करके बनाया गया है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, कॉमन सेंस यूज करें, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला जाए, 9 सेंटीमीटर वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला जाए, इनको ऐड कर दिया जाए तो जो टोटल सर्कमफेरेंस बनेगा वो न्यू सर्कल का बनेगा, जिसकी हमको रेडियस और एरिया निकालना है।
क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है, तो जो कह रहा है जैसा हमने सोचा है वैसे ही करना है। आइए शुरू करते हैं। इसको हम बोल देंगे, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक, फर्स्ट सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर। ओके, सेम चीज लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस हमको दी गई है, समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। ठीक, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 19। अब देखिए इसका कोई ज्यादा उपाय नहीं है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसको 7 से डिवाइड कराइए। इनका मल्टीप्लाई देखो बेटा 44 इंटू 19/7 हो जाएगा, समझ गया मेरी बात। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो हो जाएगा 19 4 जा 76, कैरी 7, 19 4 जा 76 और 7 83/6 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 है ना, पॉइंट में जाएगा, ध्यान देना। 7 1 जा 7, वो 13 बन जाएगा। फिर 7 1 जा 7 बच जाएगा 6, ये बन जाएगा 66। 7 9 जा 63 बच जाएगा 3। अब डिवाइड करने के लिए हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा दिया तो जो 3 बचा था उसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 30, तो 4 टाइम जाएगा। इसको आप इतना ही रखो, ये सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ गई। 119.4 सेंटीमीटर फर्स्ट सर्कल की सरकमफेरेंस आ गई है। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि रफ करने की जरूरत पड़ेगी। कितना है, 119.4 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, पीड़ा, दर्द? जैसा हमने कहा वैसा हमने किया, ठीक, तो नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके। सभी लोगों ने नोट कर लिया, आइए आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे सेकंड सर्कल का। अच्छा एक तरीका और बता दूं मैं, आसान पड़ जाए आपको, सरल हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन सरल हो जाएगा, यकीन मानिए आप ये तरीके से मत करिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा करके, सारे तरीके आप छोड़िए। पहले मेरे को लगा कि आप ऐसे करिए, बट आपको करना वही चीज है, करने का तरीका हम बताएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, देखो सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक, और यहां पे आप गौर कीजिए, यूनिक सॉल्यूशन बताएंगे। जो फर्स्ट सर्कल की रेडियस जो बड़ी है उसको कैपिटल आर ले रहा हूं, जो कि आपको 19 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। और सेकंड सर्कल जो है उसकी मैंने रेडियस मान ली स्मॉल आर, जो कि 9 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक। ध्यान देना, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, अब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इससे सरल कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आपका, यकीन मानिए, बिल्कुल बेहद आसान तरीका है ये, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल जो है वो किसके किसके इक्वल में दिया गया है, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, यही तो बोला गया है, जो इन दोनों के सरकमफेरेंस का सम है वो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा न्यू सर्कल का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, which has its circumference, उसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। जो नया सर्कल बनेगा उसका सरकमफेरेंस दोनों सर्कल के सरकमफेरेंस के सम के इक्वल होगा, वो चीज हमने कर दी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मेरी बात समझिएगा आप, देखो क्या हम इसको लिख रहे हैं 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का तो कोई भी सर्कल फार्मूला यही होता है, 2 पाई आर रहेगा।
अच्छा, फर्स्ट सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, तो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक, अभी आप ये मत करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर फिर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। आप यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लो आप, अंदर क्या बच जाएगा, आर प्लस आर बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत समस्या? अब आप ये इसकी वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 19, स्मॉल आर की वैल्यू 9, 2 इंटू 22/7, इसको ऐड करो तो प्यारे बच्चों देखो 28 बन गया। अब ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, है ना। इसका आप मल्टीप्लाई करा लोगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई 88 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 176 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अभी इसका सरकमफेरेंस निकल के आया है, जो नया सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना होगा 176 सेंटीमीटर। ठीक, समझ रहे हो, किसी को कोई दिक्कत? हालांकि मैं इसको और शॉर्ट कर सकता था, इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूं, फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ जाएगा, वो अब आपको नहीं करना है, समझ रहे हैं। फिर वो बिल्कुल समझ लीजिए कि जरा सा क्वेश्चन बन जाएगा, उससे फिर मजा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, पहले आप उसका सरकमफेरेंस निकालिए जो कि 176 आ गया है। मैं इसको शॉर्ट तो और कर सकता हूं, बट हमको वो काम नहीं करना है, ओके। तो आइए, इतना नोट कर लिया सभी लोगों ने, ठीक है। अब देखो ये चीज तो नीचे आ रही थी, अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, सभी लोग बताइए। कितनी है 176 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो है 2 पाई आर किसके बराबर हो गया 176, इसको काट लोगे बच्चे तो 2 पाई आर, वो पाई आर बराबर हो जाएगा 88, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर बराबर 88, इससे काटोगे 4 आ जाएगा, आर की वैल्यू यहां से 28 आ जाएगी। समझ रहे, समझ रहे, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की? आर कितना आ गया 28 आ चुका है। तो प्यारे बच्चों अब देखो रेडियस तो निकल ही आई है हमारी डायरेक्ट, ठीक, कितनी आ गई, जो नया सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी निकल के आ गई, कितनी आ गई निकल के 28। अब हमको इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल कितना हो जाएगा बच्चे, एरिया का फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28 है, इंटू 28, एक बार कट जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी 88 इंटू 28। आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 176। ठीक, आप इसको ऐड करोगे 4 6 4 2, समझ गए, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। हालांकि जब हम इसको कंपटीशन लेवल में अगर पढ़ाएंगे इस सवाल को, तो उसकी रेडियस निकालना प्यारे बच्चों बेहद आसान होता है। जब भी हम, थोड़ी सी बात है समझ लो, अगर समझना चाहो, मैं बता रहा हूं इसको शॉर्ट कैसे कर सकते थे। देखो सरकमफेरेंस जो भी आएगी उस पर 2 पाई तो सब में कॉमन रहेगा ना, मान लो कैपिटल आर हो गया, ठीक, इनको हम R1 R2 मान लेते हैं, ये किसके बराबर हो जाता है 2 पाई R1 कैपिटल, देखो पहले वाले की रेडियस R1, उसके बाद 2 पाई दूसरे वाले की R2, यहां देखो 2 पाई कैपिटल आर बना दिया जो नया सर्कल है,
2 पाई यहां से हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2। प्यारे बच्चों 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो जाता है, समझ रहे हैं। अगर ये शॉर्ट मेथड हो जाता है तो हमको ये मेथड नहीं करना है, हमको ये वाला मेथड आपको करके दिखाना है। ये मेथड कंपटीशन का है, उस पर हम लोग डायरेक्ट पढ़ाते भी हैं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आप दिखे तो आप सीधा दोनों रेडियस को ऐड कर दीजिए और वही उस नए सर्कल की रेडियस बन जाती है, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, समय का बचाव होता है। बट आपको समय दिया जा रहा है, उस तरह कर दोगे तो नंबर कट जाएगा आपका। आप इस मेथड को अलाउ कीजिए, ये मेथड बिल्कुल सही मेथड है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं। आइए नोट कर लीजिए इसको। सभी लोगों ने कर लिया, अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास मेथड बहुत है, ठीक है। अब मेरे पास इतने मेथड हैं कि आपके में ये जो क्वेश्चन है इनको मैं चुटकियों में उड़ा सकता हूं, बट वो मेथड आपसे अभी दूर है। जब आप उस लेवल पे आ जाओगे तो वो लेवल भी आपको बताया जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को करना कितना आसान था, हमने जो उतना बड़ा किया वो हमने यहाँ जरे से में कर लिया था, थोड़ी सी जगह में 2 लाइन में सॉल्व होने वाला था, समझ गए। यही होता है। यूनिक सॉल्यूशन था प्यारे बच्चों ये, नहीं तो वहां देखो जब हम पहले लगा रहे थे तो कितना बन गया था, 119 पॉइंट कितना आ रहा था, हाँ 8 आ रहा था अप्रोक्स, समझ रहे। तो अब ये जो है पॉइंट में चला गया, कैलकुलेशन टफ हो गई। तब मेरे को लगा 19 प्लस 9 28 होता है, ये मेथड से बता दूं आपको तो सरल हो जाएगा। हालांकि ये मेथड मेरे को पहले मालूम पड़ चुका था कि इसकी रेडियस हम ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगी और उससे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट जब यहाँ पॉइंट का गेम आया तब मेरे को लगा नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे करा दिया जाए तो आपके लिए भी बेहद आसान तरीका हो जाएगा। तो देखो ये सारे मेथड आपको तभी आएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, समझ रहे मेरी बात। तो कहां पे हमें क्या चीज करनी पड़ेगी, हमारा कॉमन सेंस बोलता है कैलकुलेशन को हम कैसे आसान कर सकते हैं, सारी चीजें हमको खुद सीखनी पड़ती हैं। हम तो हैं ही आपके लिए, सिखाते ही रहते हैं, डेली वीडियो डालते हैं, आप नया नया कुछ सीखिए, समझ रहे हैं। आइए नए क्वेश्चन में चलते हैं। तो नया क्वेश्चन प्यारे बच्चे, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड the area of circular playground is 2217 मीटर स्क्वायर, ठीक। हमको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड। देखो आसान क्वेश्चन है, कल जिस तरह का हमने क्वेश्चन लगवाया था, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है और बेहद आसान क्वेश्चन है। एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर, समझ गए। क्वेश्चन बेहद आसान है, होगा कैसे हम आपको बताते हैं कैसे होगा ये सॉल्व क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आप पहले इसको एक बार ट्राई कीजिए कैसा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से निहारिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर हम बताते हैं आपको। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे सर्कुलर प्लेग्राउंड है, देखो एक क्वेश्चन में कह रहा है कैसा प्लेग्राउंड है, सर्कुलर प्लेग्राउंड है, हम बना देते हैं आपके लिए, ऐसा कुछ प्लेग्राउंड है, ठीक। उसके बाद इसका एरिया, इसका पूरा एरिया कितना है, 2217
6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक, एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है जिसका इतना एरिया है, उस पे हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, उसको फेंस करना है। फेंस मतलब इसके किनारे किनारे हमको तार बांधना है। ठीक, अब देखो ध्यान देना, फेंसिंग का मतलब होता है उसकी परिधि में हम उसकी बाउंड्री पर हम वर्क कर रहे हैं, तार बांध रहे हैं या उसकी बाउंड्री को कवर करा रहे हैं। ठीक, उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सर्कुलर बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो इस सर्कल की सरकमफेरेंस होगी। समझ गए, ये जो हम फेंसिंग कर रहे हैं सर्कल के सरकमफेरेंस में कर रहे हैं। ठीक, और 1 मीटर फेंस करने का 50 रुपए चार्ज लगता है। ठीक है, बात समझ गया मेरी। आपको करना क्या है, देखो सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा आपको, तभी आप देख पाओगे कि हमको कितना मीटर फेंस कराना है। तो जब रेडियस निकालनी है, रेडियस हमको पता नहीं है, रेडियस निकालने के लिए हमको एरिया दिया गया है, तो हम एरिया का यूज करेंगे और उससे रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। समझ गया मेरी बात? ठीक, अच्छा, और जब रेडियस निकल आएगा तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे कि टोटल हमको कितने मीटर फेंस करने में तार की नीड पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तार वगैरह नहीं लिखा है, फेंसिंग का मतलब वही होता है कि हम उसको तार से कवर कर रहे हैं। 1 मीटर तार 50 रुपए का मिलता है। ठीक है, अब इस पे जितना तार लगना होगा उस पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही हमको निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में चले इसके। तो सबसे पहले बच्चे हमको निकालना पड़ेगा क्या, एरिया दिया गया ना, एरिया ऑफ सर्कल हमको गिवन है, कितना है 22176। ठीक, 22176। ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर 22176। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 22176। हमको आर निकालनी है तो बाकी सारी वैल्यूज हम उधर की तरफ करेंगे। देखो जब एलएचएस से आरएचएस में जा रहा है तो ध्यान दीजिए, ये 7 यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, 7 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है, देख रहे हैं 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको अगर 22 का टेबल डायरेक्ट आता है, हालांकि मैंने आपसे बोल रखा है 25 तक के पहाड़े बिल्कुल आपकी जुबान पे होने चाहिए। अब जो बच्चा 22 का पहाड़ा याद किए होगा वो इसको डायरेक्ट काट लेगा। दिखने लगती है प्यारे बच्चों चीजें, देखो कैसे 22 से आप इसको डिवाइड करोगे 22 से तो 22 तो पूरा दिख रहा है, और 176 भी 22 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये 22 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है। ठीक है, अब हम जैसे इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो देखो 22 1 जा 22 पूरा कट जाएगा, फिर 1 को उतारेंगे। सारी कैलकुलेशन माइंड में करी जाती है, अगर आप हल कैलकुलेशन को दिखाने लग जाओगे इस तरह तो आप तो सॉल्व ही करते रहोगे। ठीक, 1 को उतारेंगे, 1 तो ऑलरेडी उतार आता है, 1 से 22 डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 को उतारेंगे। अब 7 को उतारने के लिए देखो डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 22176 है, 22 से डिवाइड कर रहे हो 1, 22 पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 1 उतारा, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाया, 7 अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाएंगे, 6 उतार लेंगे। ठीक, समझ गए, किसी को कोई दिक्कत इतने पे? अब देखिए ये 8 टाइम चला जाएगा 176। ठीक, वही चीज हमको यहाँ करनी थी। 22 देखो एक बार पूरा चला गया, 1 उतर आएगा, नहीं जाएगा डिवाइड, 0 लगा देंगे, 7 आ जाएगा, 17 हो जाएगा, अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगा देंगे, 6 अब बन जाएगा 176। और 22 का जब पहाड़ा 8 टाइम्स पढ़ा जाता है तो 8 बार में 176 आ जाता है। तो देखो ये कट पिट के कितना बन जाएगा, 1008 इंटू 7। कल हमने बताया था आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने से आप बचा करिए। ठीक, आप मल्टीप्लाई कराने से बचेंगे तो आपके लिए बेहद सही रहेगा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, 1008 के फैक्टर करने हैं। तो इसको प्यारे बच्चों 8 है, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है।
आपने देखा डिवाइड हो रहा है तो आपने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 504। अभी भी आप देख रहे हो डिवाइड हो जाएगा, कर दिया आपने डिवाइड, ठीक। अभी भी आप देख रहे हो बहुत आसानी से हो जाएगा। जब तक 2 से होगा 2 से करते रहिए, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब देखो 2 से जाना बंद हो जाएगा, अब 2 से जाना बंद हो जाएगा, बट अब ये 3 से जा रहा है। 3 से कितना आ जाएगा 21। देखो अभी भी 3 से जा रहा है, कितना आ जाएगा बच्चे 7 आ जाएगा। अब 7 टाइम जाएगा। अब बात देखो, इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर बन जाएगा रूट 1008 इंटू 7, यही बनेगा, बताइए यही बनेगा। उसके बाद आप देखिए अंडर रूट 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये तो 1008 को हमने लिख दिया, और ये वाला 7 ऑलरेडी था। अब रूट से कोई चीज बाहर आती है, रूट से कोई चीज बाहर आती है तो आप मेरे को बताइए, जब रूट के अंदर कोई चीज 2 बार लिखी होती तभी वो बाहर आती है। यहाँ पे ये 2 एक बार लिख गया, ये वाला 2 लिखा है ना 2 बार, ये 3 लिखा है 2 बार, और ये 7 लिखा है 2 बार। आप इसको सब सॉल्व कर लीजिए समेट के, ये तो बना देगा प्यारे बच्चे 4, और ये बन जाएगा 21। इसको आप देखोगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी 84 मीटर आ जाएगी। देखो यूनिट लिखा करो आप, यूनिट नहीं लिखोगे क्वेश्चन आपका वहां से गलत माना जाएगा। यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन हर पल गलत माना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आप देखिए रेडियस कितनी आ गई 84। अब ये फिगर की देखो नीड नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अब हमको इसकी क्या निकालनी है, सरकमफेरेंस निकालनी है ना। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए रेडियस की जरूरत होती है, जो हमको अब पता चल गई है। अब हम लगाएंगे क्या, सरकमफेरेंस ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का जो सरकमफेरेंस है वो कितना होगा, तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर कितना आ गया प्यारे बच्चे 84, ये 84। अब देखो इसको काट दोगे तो 12। मैं वही कहता हूँ पहाड़े आपको बिल्कुल जुबान में होनी चाहिए। कुछ बच्चे काट के इसको 14 भी कर रहे होंगे क्योंकि उनके पहाड़े कमजोर हैं, और यही वो गलती कर देते फिर सवाल हो जाता है गलत, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, आसान तरीका ढूंढा करो। आसान क्या हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करा लो तो 44 हो जाएगा, ये 12। अब देखो कितना आसान हो गया, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 528 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, सरकमफेरेंस आ गया, ठीक, सरकमफेरेंस आ गया, ठीक। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है तो 1 मीटर की कॉस्ट प्यारे बच्चों कितनी है, ₹50। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹50। कितने की निकालनी है, 528 मीटर की, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 528 इंटू 50। देखो लास्ट में जीरो लगा तो जीरो अपनी तरफ से पहले लगा दो, लास्ट में जितने जीरो लगे होते हैं उनको हम ऑलरेडी पहले से सेट कर देते हैं, वो जीरो तो आने आने हैं। 5 का टेबल 8 में पढ़ोगे 40 जाएगा, कैरी 4। 5 का टेबल 2 में पढ़ोगे 10 आ जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, कैरी 1। 5 5 25 और 1 26, इतना रुपीस लगेगा। अब देखो यहां तक तो मीटर आ रहा था, समझ गए। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है या तो रुपीस की आई है ये आपकी, ठीक है। रुपीस अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ये वाला। हिंदी में हमेशा रा जो है वो पहले बनाया जाता है, अंग्रेजी में जब भी लिखा जाता है तो वो बाद में लिखा जाता है, समझ गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लगा लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसी वजह से मैंने समझाया था पहले आपको फिगर बना के कि ये फेंसिंग और जो एरिया दे रखा है ये सारी चीज आपको बता दें। तो ये था प्यारे बच्चे इसका सोल्यूशन, ठीक है, और अच्छा सोल्यूशन था। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप ऐसी चीजें गौर रखेंगे आज के बाद से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया बेहतरीन बोर्ड में दिख रहा होगा, हटने की जरूरत है नहीं मेरे को, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए
बेसिक से आइए, अच्छा एक क्वेश्चन और पहले करा देते हैं, क्योंकि एक तरीके का भी जो फार्मूला था कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पढ़ाया था मैंने, तो जितना भी हमने पढ़ा रखा है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दें पूरे, फिर नया कॉन्सेप्ट पे चल दें। एक क्वेश्चन आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल का भी कर लीजिए, ठीक है। आपको देखो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस गुणा भाग जिसे बोलते हैं। आपको 25 तक के पहाड़े, 15 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर, ये अच्छे होने चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा चैप्टर। मैथ की यही जड़ होती है प्यारे बच्चों, जिसका ये वीक होगा उसको मैथ कभी नहीं आती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास द एरिया इनक्लोज्ड, क्वेश्चन लिखिए, द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। याद है कि भूल गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल फटाफट बताइए, लिख के कमेंट कीजिए। 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, देखो ऑफ द आउटर सर्कल इज, if the radius of the outer circle is 21 centimeter, find the radius of inner circle, find the radius of inner circle। ये है प्यारे बच्चे क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे। बेहद आपको आसान तब लगेगा क्वेश्चन जब आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता होंगे क्या होता है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, उसका एरिया निकालने का आपको तरीका बताया था, ठीक है। तो एरिया भी आपको देखिए गिवन है, एक रेडियस आपको बाहर वाले सर्कल की गिवन है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस हमको फाइंड आउट करके लानी है। तो प्यारे बच्चों कैसे होगा क्वेश्चन, आप मेरे को बताएंगे एक बार, बताएं सारे के सारे। देखो पहले मैं फिगर से बताता हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिनको आता है अच्छी बात है, वरना दोबारा समझ लीजिए। प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है जिनका सेंटर एक ही होता है। ऐसे जितने भी सर्कल होंगे जिनका सेंटर एक पॉइंट होगा, समझ रहे, जैसे ये सेंटर मान लिया, एक ये सर्कल है, इसका भी सेंटर यही है, और दूसरा सर्कल ये है, इसका भी सेंटर यही है। तो ये दोनों सर्कल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। समझ गया मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे जितने भी सर्कल्स होंगे जिनका सेंटर सेम होगा, वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। अब कह रहा था एरिया इंक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक, एक सर्कल प्यारे बच्चों ये है, एक ये है, इनके द्वारा एरिया क्या बनाया जा रहा है, इन दोनों सर्कल के द्वारा एरिया ये बनाया जा रहा है, ठीक। आपको ये एरिया कितना गिवन है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अंदर वाले की हमको फाइंड आउट करके लानी है, ठीक, अंदर वाले की फाइंड आउट करके लानी है। हम देखिए क्या मान लेते हैं, बाहर वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो एरिया निकालने का तरीका मैं फिर बता रहा हूं, जब आप बड़ा वाला सर्कल एरिया निकाल लोगे, देखो ये बड़ा वाला मान लीजिए सर्कल है, आपने इसका एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों देखो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, कैपिटल आर है।
और उसमें आपको ये बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है, जो आपको गिवन है वो इनके बीच का एरिया गिवन है। तो प्यारे बच्चों देखो, बड़ा वाला आपने निकाला तो पूरा एरिया निकल आया, ठीक। अच्छा, अगर आप ये जो सर्कल देख रहे हो इनमें से इस वाले सर्कल का एरिया आप माइनस कर दोगे तो ये वाली समस्या हट जाएगी ना, यहां से इतना तो हट जाएगा एरिया, तो बचा एरिया क्या रह जाएगा, यही वाला रह जाएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे हम पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं। मैंने यहां से पाई कॉमन कर लिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो बेहद आसान तरीका बताऊंगा यहां से भी, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की दिक्कत आपको नहीं है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब देखो इस एरिया कितना देगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 770। 770 बराबर पाई की वैल्यू आप रखिए 22/7 और कैपिटल आर कितना दे रखा है देखो 21 है, ठीक, माइनस आर स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो इसको यहां मत खोल के लिखने लग जाना, नहीं तो बाद में आपको फिर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और परेशान हो जाओगे। ऐसी गलती इसलिए नहीं करना आप, ठीक है। आप देखिए 11 से काटोगे तो प्यारे बच्चों ये कितना कट जाएगा 70 आ जाएगा, 11 से काटोगे 70 आ जाएगा और 11 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एलएचएस आरएचएस में कटते हैं। अगर कोई चीज एलएचएस आरएचएस में लिखी है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कट जाते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कटते हैं। न्यूमरेटर में 770 दिख रहा था, यहाँ 22 है, देखा 11 से कट रहा है तो हमने काट दिया, ठीक। ये 70, अब क्या बच गया प्यारे बच्चों, और देखो और अभी चीज कट रही है, देखो 2 1 जा 2 और इसको 2 से काटोगे तो प्यारे बच्चों 35 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 35, यहाँ तो बन गया 1/7 और ये क्या है 21 का। अब देखो 21 का स्क्वायर, मैं वही चीज बोलता हूँ, आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब यहाँ जिसको 21 का स्क्वायर याद होगा वो तो फटाफट 441 लिख देगा माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ 7 डिवाइड में है, 7 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा 441 माइनस आर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 5 जा 35 कैरी 3 और 7 3 जा 21 और 3 24 बराबर कि देखो मल्टीप्लाई कराने में कितना आ गया 7 5 जा 35 की कैरी ये आ जाएगा 24, 245 बराबर 441 माइनस आर स्क्वायर, ठीक। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है ना स्मॉल आर की। स्मॉल आर देखिए यहाँ निगेटिव है, इसको आप इधर ले आइए, ये वाला इधर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर दीजिए और आर को एक तरफ कर दीजिए। हम आर को इधर ला रहे हैं तो प्यारे बच्चों माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए माइनस का आर स्क्वायर हम एलएचएस में ले आए तो प्लस का आर स्क्वायर बन गया। आरएचएस में पहले से 441 है, एलएचएस वाला जब आरएचएस में जाएगा तो प्लस वाला माइनस पे हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो कुछ बच्चों की कमजोरी होती है वो इस तरह सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट में तो आप देखो अगर आपका सब्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हो, करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 6 है ना, और यहाँ पर जाएगा 3 तो ये कैरी हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 आ जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 196। कुछ तो कह रहे होंगे गुरुजी को भी नहीं आता होगा तभी ऐसे करके दिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है बच्चे, हम आपको ऐसे भी करके दिखा देंगे। देखो मैं तरीका सिखा देता हूँ आपको। देखो बड़ा क्या है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, सब कहोगे प्यारे बच्चे आप क्या कहेंगे कि सर 441 बड़ा है, ठीक। तो मतलब 441 में आपको 245 सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप देखिए पीछे से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, 1 में से 5 जाएगा नहीं, आप क्या करोगे 4 से कैरी लोगे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करोगे कितने आ जाएगा 6। अब देखो आप 4 से कैरी लिए था तो ये कितना बच गया 3, अब 3 में से 4 फिर देखिए माइनस नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे इस वाले 4 से कैरी लोगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब आपने इसको कैरी ले लिया था इससे, यहाँ क्या बच जाएगा 3 और यहाँ क्या है 2 है, अब 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1, ठीक।
आर यहां से कैसे निकालोगे, √196। अब जिसको स्क्वायर याद होंगे वो यहाँ पे फटाफट लिख लेगा। ठीक, स्मॉल आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। मैं बोलता हूं आपको 2 से लेकर 25 तक के टेबल 15 क्यूब, 1 से ले 1 to 15 क्यूब, ठीक, और 1 to 30 स्क्वायर आपकी जुबान में होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो प्यारे बच्चों को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत जाएगी, समझ रहे। और आपको तो याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई वो नहीं है स्पेशल कि आप बिना याद करें इनसे बच जाओगे। अगर इनको नहीं याद करोगे तो फिर वही गंदे मेथड यूज करोगे, जैसे 25 × 25 करोगे, है ना, समय छोड़ोगे अपना व्यर्थ का। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फिर हम बेहद एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाफट से नोट कर लीजिए ये आप। सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका आप सीख गए, कैसे हो रहे हैं इस तरीके क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितनी चीजें पढ़ाई थी आपको लगभग सब तरीके का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आपको फिर मैं एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, हालांकि है इसी चैप्टर की आपकी, ठीक, और क्वेश्चन भी हो आते हैं बोर्ड पेपर में इस तरीके के, ठीक है। अब अपना मन एकाग्र करके बैठना, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे, और सवाल नहीं लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि मैथ जो है ना एक प्रैक्टिकली करने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला विषय नहीं है। आप जब तक कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं बनाओगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं लगेगा, और क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो कभी आपके अंदर से मैथ का डर गायब नहीं होगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए। कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, फॉर्मूले पर वर्क कीजिए, टेबल पे, क्यूब पे, स्क्वायर पे, इन सब चीजों में वर्क करो। मैथ से आसान फिर कोई चैप्टर सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको। इस चैप्टर के लिए तो भाई कैलकुलेशन बहुत अच्छी चाहिए, कॉमन सेंस भी चाहिए, समझ रहे। अब देखिए दो चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्या क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। यहां से ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चे इंस्क्राइब्ड सर्कल। देखो पहले आप इंस्क्राइब्ड की बात, इंस्क्राइब्ड छोड़िए, आप पहले सर्कमस्क्राइब्ड की बात करिए। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर। आप कहोगे गुरुजी ये कैसा सर्कल होता है, घबराइए नहीं, पेट में गैस मत बनाइए, बस आप मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं दोनों चीज समझाऊंगा आपको। सर्कमस्क्राइब्ड भी समझाऊंगा और एक होता है इंस्क्राइब्ड, वो भी समझाऊंगा। देखो प्यारे बच्चों, देखो पहले स्क्वायर की बात कर रहा है, हम एक स्क्वायर को बना लेते हैं। देखो इधर सर्कमस्क्राइब्ड समझा देंगे, इधर इंस्क्राइब्ड आप समझ लीजिए। इंस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर। देखो स्क्वायर की यहां भी बात है, ठीक, ये हमने स्क्वायर बना लिया। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल किसी फिगर के अंदर बंद है। अब देखिए जैसे ये कह रहा है इंस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर, मतलब एक ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, समझ गए। जब सर्कल अंदर की ओर बना होता है तो उसे इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, और
जब सर्कल बाहर की ओर बना होता है तो उसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत समस्या? जब सर्कल किसी नए फिगर के अंदर, जब सर्कल किसी दूसरे फिगर के अंदर बंद होगा तो उसे इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। और जब सर्कल किसी न्यू फिगर के बाहर ड्रॉ हुआ होगा, मतलब देखो दो बातें होती हैं समझाने की। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब किसी फिगर के अंदर सर्कल होता है, किसी न्यू फिगर के अंदर सर्कल होता है तो उसे इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, है ना। और जब किसी फिगर के बाहर सर्कल उसकी बाउंड्री को टच करते हैं, उसके पॉइंट्स टच होते हैं तो उसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। कुछ टीचर कैसे पढ़ाते हैं कि जब सर्कल अंदर बंद होता है तो उसे इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, और जब सर्कल में कोई फिगर बंद होता है तो उसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। तो मेरी सीधी सीधी बात आप समझो, टीचर क्या पढ़ाते हैं प्यारे बच्चे हमें नहीं पता, ठीक। और आप भी जिससे पढ़े हो वो सारी चीज भूल जाइएगा। यहां से समझिए, जब सर्कल बंद होता है किसी नए फिगर के अंदर, ध्यान देना, तो उसे इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और जब सर्कल किसी सर्कल के बाहर होता है, जब सर्कल किसी फिगर के बाहर होता है तो उसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। समझ गए? फिगर देखिए, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इन स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल अंदर की ओर है, इंस्क्राइब्ड है। और वो क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल। अच्छा, सर्कमस्क्राइब्ड क्यों बोला जाता है? देखो ये जो है सर्कल का क्या होता है? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फेरेंस हटा देते, केवल यूज करते हैं सर्कम। और स्क्राइब्ड, देखिए इन मतलब अंदर, स्क्राइब्ड क्या है? स्क्राइब्ड अंदर धंसा हुआ है, उसके अंदर बना हुआ है, ठीक। इन स्क्राइब्ड अंदर की ओर बना हुआ है क्या? सर्कल। इन स्क्वायर, स्क्वायर में अंदर की तरफ बना हुआ है सर्कल। ये क्या कह रहा है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सर्कल का सर्कमफेरेंस स्क्वायर में टच कर रहा है। समझ गए? अब किसी को कोई दिक्कत होगी? सीधी सीधी बात है, इंस्क्राइब्ड सर्कल किसी न्यू फिगर के अंदर, किसी भी फिगर के अंदर सर्कल का बना होना, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब किसी सर्कल के बाहर को एक किसी फिगर के, किसी पॉलीगन के या किसी क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल ड्रॉ हुआ हो, ठीक है। स्पेशली देखो साइड कितनी भी हो, आपसे ट्रायंगल कहे, रेक्टेंगल कहे, रोम्बस कहे, पैरेललोग्राम कहे, कुछ भी कहे, आप यही बात समझिए कि इंस्क्राइब मतलब सर्कल अंदर होगा, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल बाहर होगा। सीधी सीधी बात, ठीक है, ज्यादा भटकाने वाली जरूरत नहीं है। इंस्क्राइब सर्कल अंदर बना है, सर्कमस्क्राइब सर्कल बाहर बना है, ठीक। अब जो बात समझने की है भाई, ये सर्कल बन तो गए, अब इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, है ना। इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना आना चाहिए। रेडियस हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए, है ना। बाय द वे कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, और मैं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वालों बिल्कुल ध्यान देके पढ़ो। देखो आप क्या देख रहे हो, ये सर्कल की दोनों बाउंड्री कहां पे टच हो रही है? सर्कल स्क्वायर के साइड में। जो आप अगर देखो गौर से तो ये क्या है? सर्कल का डायामीटर है, ठीक। जो सर्कल का डायामीटर है उसकी लेंथ क्या है? साइड के बराबर है। बात समझ रहे? जो सर्कल का डायामीटर है वो स्क्वायर की साइड के बराबर है, ठीक। कहने का मेरे बच्चे मतलब ये है, अगर ये साइड 10 होगी, ये साइड 10 होगी तो डायामीटर भी कितना होगा? 10 होगा, ठीक। अगर साइड 10 है तो डायामीटर भी 10 है। समझ गए? तो आज के बाद आप ये याद रखोगे कि जब इंस्क्राइब सर्कल की बात हो रही हो किसी फिगर पे, तो उसकी साइड देखोगे कहां पर है, ठीक। ओके, अब जैसे ये साइड कितनी है? स्क्वायर की साइड 10 है, ठीक, तो इसकी डायामीटर भी 10 हो गई। जिसका डायामीटर देखो, इस सर्कल का डायामीटर कितना हो जाएगा? ये डायामीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। इस सर्कल का जो डायामीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर के साइड के बराबर हो जाएगा। डायामीटर प्यारे बच्चों डी से डिनोट करते हैं। साइड कितनी दी गई है? मान लीजिए ए दी गई है, ठीक। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया था आपको 10, साइड आप मान लीजिए ए दी गई है, ठीक।
डायमीटर को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, 2r लिखते हैं। हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है ना, दोनों की रेडियस ही तो बतानी है। तो डायमीटर को हम 2r लिखते हैं। 2r किसके बराबर हो जाएगा, साइड के। ठीक, r की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a/2। बात समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जो सर्कल स्क्वायर के अंदर बंद होगा, ऐसा जो सर्कल स्क्वायर के अंदर बंद होगा उसकी रेडियस जो होगी साइड की आधी होगी, a/2। ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की साइड का आधा कर दें तो वो इंस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब आपको रेडियस पता लग गई। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में जो बोलेगा वो आप बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हो। ये तो था थोड़ा सा सिंपल, नोट करिए इसको पहले, फिर इसको समझावें। नोट करिए फटाफट। सभी लोगों ने नोट कर लिया? इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, ये पूरा पोर्शन अब मैं रफ कर रहा हूं। इंस्क्राइब्ड की बात हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड की। आप एक चीज क्या देख पा रहे हो, ये जो स्क्वायर है इनके कोने देखो सरकमफेरेंस में टच हो रहे हैं, है ना, ये सरकमफेरेंस में टच हो रहे हैं। किसी को कोई आपत्ति? भाई जो सर्कल बना है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, वो स्क्वायर के उस चारों कोण उसके सरकमफेरेंस पे टच हो रहे हैं। अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल खींच दें, अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल खींच दें तो वो देखिए जो सर्कल है उसका डायामीटर बन जाएगा। आई बात समझ में? अगर हम इस स्क्वायर का डायगोनल खींच दें, अगर हम इस वर्ग का विकर्ण खींच दें तो वो इस वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। समझ रहे? हमने इस स्क्वायर का डायगोनल खींचा तो देखो ये पॉइंट मिल गए। अब ये पास होंगे सेंटर से ही, तभी सर्कल बनेगा भाई। ठीक, आप देख पा रहे हो जब ये और ये मिल गए तो ये बन जाएगा डायामीटर। मतलब इसका डायामीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या हो जाएगा, डायामीटर को d से करें, ठीक, इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए? ये स्क्वायर है, ये इसका डायगोनल है, और जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल की रेडियस है। समझ गए ये बात? अब हमको सर्कल का डायामीटर है, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सर्कल का डायामीटर है। ठीक, पहले जो भी बोले हो गलती हो सकती है, मैंने रेडियस बोला है शायद, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। जो स्क्वायर का डायगोनल है वो क्या है, सर्कल का डायामीटर है। समझ गए इतनी बात? वही चीज हमने यहां लिख दिया है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? अब बात की जाए इसका डायगोनल कैसे निकाला जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, ए। आप बताइए स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर स्क्वायर है तो सभी साइडें कितनी कितने की होंगी, ए की होंगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। सभी साइडें ए सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, ए है। अब हमें इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 90 डिग्री का आपको एंगल दिख रहा है, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। 90 अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। समझ गए मेरी बात? अब इस पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, देखो
पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। ठीक, क्या निकालने के लिए? डायगोनल निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? देखो, जो हाइपोटेनस है वही इसका डायगोनल है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपको निकालना है तो स्क्वायर है, इसको हटाओगे तो दूसरी तरफ रूट बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप देखो, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को आपत्ति इतने पे? अब इसको यहां समझो, देखो मेरी बात। h बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। h बराबर देखो, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a इंटू ए। रूट से कब जब भी कोई अंदर दो बार लिखा होता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, तो a बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा। कितना निकल के आ गया? a रूट 2। डायगोनल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? a रूट 2। ठीक, अब देखो d बराबर डायगोनल ऑफ स्क्वायर था, डायगोनल कितना निकल के आ गया? a रूट 2। डायगोनल की वैल्यू प्यारे बच्चे 2, रेडियस निकालनी है तो डायगोनल 2r के बराबर होता है, a रूट 2, यानी r बराबर क्या हो जाएगा? a रूट 2/2। समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका, और मैंने बहुत डीपली बताया है आपको। इंस्क्राइब्ड भी, सरकमस्क्राइब्ड भी, आप इसको फटाफट से बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। और याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकाला जाता है कोई चीज, ये प्रोसेस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने एक एक पॉइंट आपको डीपली पढ़ा रखा है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसे। सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया? बहुत अच्छी बात है। आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना, सारी चीजें साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ circumscribed and inscribed सर्कल। ठीक, हमको एरिया निकालना है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का और इंस्क्राइब्ड सर्कल का। ठीक है, अब देखो, हम आपको देखो सिंपल सा हम एक स्क्वायर बना रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर। पहले अगर हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात कर रहे हैं तो देखो, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सर्कल बाहर की ओर है, ऐसे बनेगा। तो जो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा वो इसका सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? सॉल्व करेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, आपको देखो ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए रूट 2 होता है। अभी मैंने निकाल के दिखाया था। ठीक है, स्क्वायर का जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो होती है ए रूट 2। समझ गया मेरी बात? अब डायमीटर क्या होता है? डी स्मॉल, डी से डिनोट करते हैं। स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा? ए रूट 2 होता है। ठीक, साइड ए यहाँ पे क्या होता है? साइड आपको कितनी दे रखी है? 10 रूट 2। अब यहां से आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो d बराबर 2r, ये हो जाएगा 10 रूट
2। आर की वैल्यू निकालोगे, देखो 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहां से कितना आ जाएगा आर 5√2। एरिया आपको निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 5√2 इंटू 5√2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे को बताओ। देखो 22/7 इसका मल्टीप्लाई, रूट के बाहर जो लिखा है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट के अंदर वालों का मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करने में रूट के अंदर रूट का, रूट के बाहर रूट का, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 550। बताओ मेरे को, अरे 25 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो ना 22 का, कितना हो जाएगा। देखो करने का तरीका होता है प्यारे बच्चों, 25 इंटू आपको क्या करना है 22, तो 22 को 20 + 2 लिख सकता हूं। इसका इस पे कराएंगे तो 500 और इसका इस पे करा देंगे तो 50, कितना आ जाएगा 550। ठीक, बाई 7। अब देखो ये क्या हो जाएगा इंटू 2, 2 बार लिखा है रूट के अंदर तो हमने निकाल लिया, बाहर हो गया। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। अब देखो ये इसको आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1/7। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, डिवाइड करो, 7 1 जा 7, बच जाएगा 4, 7 5 जा 35, बच जाएगा 50 और 7 7 जा 49, बच जाएगा 1, है ना। और उसके बाद 7 1 जा 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 आ जाएगा। हालांकि 157.14 2 डिजिट तक निकाला करो आप लोग भी। ये सरकमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया निकल के आएगा, ये सरकमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया निकल आएगा। समझ गए, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये सरकमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस वो एरिया निकल के आ गया। ठीक, समझ गए। अच्छा, रफ कर दूंगा मैं इसको, नोट कर लिया सभी लोगों ने। अब बात करेंगे हम लोग इंस्क्राइब्ड सर्कल की। एक हम स्क्वायर बना रहे हैं जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर बोली गई है। इसके अंदर एक स्क्वायर प्यारे बच्चे बंद है। तो देखो स्क्वायर के अंदर सर्कल बंद है ना। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है, उसके अंदर एक सर्कल बंद है। तो जो सर्कल की डायामीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगा ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड के बराबर। डायमीटर को डी से लिखते हैं और ये हो जाएगा ए, साइड स्क्वायर की साइड को ए से लिख रहा हूं। ठीक है, डी बराबर आपको 10 दिया गया है, स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है 10। डायमीटर रेडियस के फॉर्म में 2r होता है, इक्वल टू 10। आर की वैल्यू यहां से पहले बच्चों कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक, अब जब रेडियस आपको पता चल गई है तो इसका एरिया तो बेहद आसान है निकालना, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो पाई का मान 22/7 गुणे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 25/7। अभी इसका मल्टीप्लाई कराया था 550 और बाई 7, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा। देखो 7 7 जा 49, बच जाएगा 6, बन जाएगा 60, 7 8 जा 56, बच जाएगा 4, पॉइंट लगा देंगे 0 यानी 40 हो जाएगा। तो 7 5 जा 35, बच जाएगा 5, पॉइंट लगाए 0 आ जाएगा। तो 7 7 जा 49, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा इंस्क्राइब सर्कल का। समझ गया प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखूंगा। आपको मैंने पहले क्वेश्चन कराया, ठीक है, 2 क्वेश्चन कराया। एक मैंने आपको देखो जो आपको प्लेग्राउंड वाला क्वेश्चन कराया ना, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक, वो वाला तैयार कीजिए, उस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए। और एक क्वेश्चन आपको कराया मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का,
ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा गया है, तो इन क्वेश्चनों को छोड़ने की गलती मत करना। ऐसे और कई क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए घर पर। ओके, अब देखिए ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बेहद जरूरी टॉपिक है, ठीक, और स्टेट बोर्ड वालों को भी आना चाहिए। हम देखो, हम बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाते स्पेशल, हम पढ़ाते हैं आपको चैप्टर, और चैप्टर पढ़ाने का मतलब है कि उसको धुआंधार पढ़ाना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, ठीक। हर एक पॉइंट में मैंने बात कर रखी है। तो ये जो सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड सर्कल हमने स्क्वायर के अंदर जो पढ़ाया है आपको, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए घर पर। तो आज के सेशन में मैं इतना ही कराऊंगा, कल और अच्छे क्वेश्चन इसके कराऊंगा, ठीक है। और कल के बाद हम इस चैप्टर से और रिलेटेड सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इनसे रिलेटेड फार्मूलों की बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो आप मेरे चैनल पे आइए, पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बहुत सी काफी कुछ नई जानकारी प्राप्त होती होंगी, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी वही है। प्यारे बच्चों, हम आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से लगाए जा सकते हैं जो शॉर्ट मेथड होते हैं, ठीक है। तो उन शॉर्ट मेथड पर आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं पढ़ाने बता देता हूं आपको सब चीज कि ये चीज ऐसे भी होती है, क्यों, ताकि आपका माइंड खुल सके। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको अप्लाई करो क्वेश्चन पे, आप अपना बेसिक तरीका ही अप्लाई कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, और घर में अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।